सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ बीजगणितीय फार्मूले बताए थे, तो उन्हीं फार्मूलों के बाद फिर आज हम कुछ और दो चार फार्मूले, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन फार्मूलों को पढ़ लिया होगा। फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं उन फार्मूलों को कि कैसे वो थे, क्या थे ना। ठीक है, और आप लोग रेगुलर प्रॉपरली, क्योंकि कछुए की रफ्तार से हमने कहा ना, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे बढ़ते जरूर रहो, क्योंकि कंपटीशन ऐसा हो गया है कि जो है अगर आप लगातार मेहनत नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिए। जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, कुछ फार्मूले थे, क्या थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर था a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर था a प्लस बी ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, और इधर था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले थे हमारे, और इसके अलावा दो चार फार्मूले और थे। इसी के आगे मैं बात करना चाहूंगा, जो भी इनका इंट्रोडक्शन था, मैंने बताया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालें प्लस, तो ये निकला था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर इन्हीं निकालें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये निकल आया था। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले मैंने इंट्रोड्यूस किए थे और फिर इसी से कुछ चीजें और देखी थी। इसका एक फॉर्मूला ऐसे भी निकाला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये था। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला भी इसी से निकला था। ये है हमारे वही पुराने फॉर्मूले। अगर इनको हम देख लेंगे तो मतलब कुछ कैलकुलेशंस होंगी जिनको हम आसानी से कर पाएंगे। तो आज हम इसी फॉर्मूले के क्रम में दूसरे फॉर्मूले तैयार करते हैं, फॉर्मूले को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्योंकि फॉर्मूले ही मैथ की जान होते हैं। अगर जितना ज्यादा आप फॉर्मूले पढ़े हैं, जानते हैं, हाँ ये है कि एकदम रटो मत, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये फॉर्मूले भी भूल जाते हैं। तो एक और फॉर्मूला है, क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इधर हो गया a प्लस बी, और इधर a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये एक फॉर्मूला था। और इसके बाद एक और है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे लिख दो, या यही कहीं लिखा लिखा मिल जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मिल जाता है। ठीक है ना, यही फार्मूला सेम सेम। ठीक है, तो इतना फार्मूला है, ये आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा सही से। फार्मूले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजगणितीय ये है, तो बीजगणित के फार्मूले, लेकिन इनका हम मैथ में इंट्रोडक्शन करते हैं कुछ जगह, तो इसीलिए इसको हम पढ़ना जरूरी समझते हैं। तो देखते हैं ये क्या है। और एक अगला फार्मूला है, देखिए ध्यान से, इस फार्मूले को जरूर देखिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर अगर लिखा जाए तो होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला था हमारा, ये अगला एक फॉर्मूला है। तो यहां हम इस फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला है, तो इसको हम देख लेते हैं, फिर ये आगे देखते हैं। कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कुछ परिवर्तित करना चाहते हैं, ट्रांसपोज। तो ये हुआ, हमने इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया और इसको संतुलित करने के लिए 2 से भाग कर दिया। ये इसी के आगे है, मतलब इसके इक्वल है, तो इसको देख लेते हैं। तो 1/2 हो गया, अंदर इसको गुणा किया 2 को, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर,
ठीक है, -2ab -2bc -2ca ये बना। इसके बाद हम इधर लिख देते 1/2। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके साथ -2ab ले लेते हैं, एक अभी बाकी है, प्लस और इधर है bc तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और -2bc, फिर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो अब देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर और c स्क्वायर 2c स्क्वायर, और a b ac वही मैंने लिख लिया। ठीक ना, अब इसको यहां से देख लीजिए आप कि ये है कि यहां से इसको हम लिखेंगे क्या 1/2, इधर क्या हो जाएगा, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये है b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहां प्लस का साइन रहेगा, फिर प्लस यहां c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो यानी हम अगर लिखें तो क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर क्या हुआ 1/2, इधर हो जाएगा मंझला ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू अगर इसको उठा के यहां रख दें तो यही फॉर्मूला हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc बराबर क्या बन जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू जो 1/2 है, a प्लस b प्लस c ये बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा इधर मझले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक ना, यही फार्मूला हमारा, यानी इससे हमें दो फार्मूले तैयार हुए, एक ये फार्मूला, ये इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, और ये फार्मूला जो है इसी पे डिपेंड करता है। तो इनकी जरूरत कहां पड़ती है, एक चीज और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इन फार्मूलों को काफी समझा होगा, समझ लिया होगा। अब इनका इंट्रोडक्शन एक बार हम देख लें तो आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे इसका एक फार्मूला था, मैंने यही फार्मूला क्या लिखा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी इधर होगा, और इधर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बना हमारा, ये फार्मूला इसका है। तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें होगा क्या कि अगर मैंने a लिया 1007 ठीक, और b लिया 1008 और c लिया 1009, ठीक, ये ले लिया, और कहा कि हमें फाइंड करो क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू फाइंड करो, ये कह दिया। और नहीं, ये भी पूछ सकता है क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फाइंड करो। दोनों में से कोई पूछ लिया तो हम करेंगे क्या, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको करूं तो सीधे सीधे इस फार्मूले में तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन होगा क्या, हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा, तो गुणे की संख्या हमारी, गुणे की यानी कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा क्या काफी बढ़ जाएगा। तो हमें आंसर करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। तो हम करते क्या है कि a की वैल्यू b की वैल्यू, अगर वो a b ना भी दे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिंपली बता दिया कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू है। लेकिन अगर वो ना दे कि ये a है वो b है, वो कह दे कि संख्या 107 108 109 इनका ये चीज फाइंड करो, इनका ये चीज फाइंड करो, तो हमें उस कंडीशन में भी देखना है, इनकी जगह दूसरा कुछ भी हो सकता है, abc की जगह xyz भी हो सकता है, तो इनको आप अपने हिसाब से इंटरचेंज कर लीजिएगा। तो हम यहां देख चुके हैं क्या कि abc की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला रख देते हैं, तो हमें देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्या होगा 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b यानी 107 माइनस 108 माइनस का इसका कर देंगे स्क्वायर, तो क्या बना 1, तो ये हो गया 1, फिर इसके 108 109 फिर से माइनस 1 माइनस, देखो 108 यहां रखे 109, तो 108 से 109 गया तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 बच जाएगा,
फिर c माइनस ए यानी 109 माइनस 107, 109 माइनस 107 क्या हो जाएगा हमारा 2 और 2 दूनी 4, तो ये बन गया हमारा 4, तो 1/2 इधर क्या हुआ 1 2 4 यानी 6, और इधर इसको कैलकुलेट कर दी 3 आ गया, क्या बन गया हमारा 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस चीज का आंसर हमें निकल आया। अब हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है। अब इसमें तो और दिक्कत थी कि अगर हम इसमें रखें तो क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब ना करके हम इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। क्या है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या फार्मूला था पढ़ा, ये वाला रखो ही चाहिए, ये वाला रखने के क्या होगा, फिर वही इसका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, हम यही वाला रखते हैं। क्या मिलेगा हमें 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यानी 1007 प्लस 1008 प्लस 1009, ये हो गया। और इधर अगर देखें तो हम निकाल चुके हैं इसको, क्या है इसकी वैल्यू, यहाँ 1/2 के साथ हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 1/2 हम हटा देंगे, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, क्योंकि 1/2 जो निकाले नहीं इसकी सॉरी 1/2 यहाँ रहेगा, एक मिनट है ना, हाँ इधर था 1/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इसकी 1/2, तो 1/2 यहाँ हटा देंगे, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हम 1/2 यहाँ ले चुके हैं ना, इस वाले फॉर्मूले में 1/2 ले चुके हैं, 1/2 तो इसका काम खत्म हो गया, बस इतना ही बचा। तो क्या बचा 1007, अब इसको जो 8 7 15 और 9 8 दूनी 8 24, कितना हुआ 1024 गुणे 3, तो 3 4 3 12 और 3 दूनी 6 6 7 और 3 एक कम 3, क्या हुआ 3072। तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गए, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये अगर हमें निकालना है तो इससे निकल आया, और ये निकालना है तो इस फार्मूले से निकल आया। दोनों फार्मूले हमने यूज करके देख लिए, तो इसी तरह के इंट्रोडक्शन हमको मिल सकता है उसमें आपके कैलकुलेशन में, तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। और इसी तरह के 2-4 और अपने हिसाब से बुक से कोई ना कोई बुक जरूर फॉलो करिएगा, एक बुक उठाइए, उसको आप अपने हिसाब से सॉल्व करते रहिएगा, जो भी समस्याएं होती हैं हमें बताइएगा जरूर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग देखते रहिएगा। और यहाँ एक चीज और है, इस फार्मूले को थोड़ा सा हम विस्तृत करते हैं। ये तो हमने दिया इंट्रोडक्शन इसका, उम्मीद करते हैं कि आपने सीखा होगा और जाना होगा कि ये फार्मूला हो वास्तव में होता क्या। देखो जैसे हमने बताया क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, बराबर क्या फॉर्मूला है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये बचा हमारा, ठीक है ना, इतना हो गया हमारा। तो हमने कहा यहां क्या ले लिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 ले लिया। तो जब ये 0 लेती है हमारा पूरा समीकरण 0 के बराबर हो गया, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इधर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये भी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब 0 हो गई तो ये भी काय बराबर हो गया 0 के। अब इससे दो चीजें निकल के आती है, निकल के क्या क्या आती हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या तो ये 0 और या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0, दोनों 0 के बराबर हो गए, ठीक ना, ये दोनों क्या हो गए 0 के बराबर हो गए। तो यहां से हमें क्या मिला, चूंकि ये संख्या है स्क्वायर में, ये संख्या है स्क्वायर है, तो इसमें जब तक तीनों का अलग अलग, देखो ये भी 0 होगा प्लस ये भी 0 होगा प्लस ये भी 0 होगा, तभी ये जाके 0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लो मैंने कोई वैल्यू रखी, अगर इसकी अंदर की वैल्यू निगेटिव ही आती है तो उसका स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, निगेटिव का जब 2 बार गुणा किया जाता है तो पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हमें अगर माइनस में भी संख्या आएगी तब भी वो स्क्वायर करके प्लस में हो जाएगी, इधर भी माइनस आया तो स्क्वायर करके प्लस में हो जाएगा, इधर भी अगर माइनस आया तो प्लस करके, यानी माइनस आया तो स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो सभी प्लस में मिल जाएंगी। तो जब तक a माइनस बी बराबर 0 और b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस a बराबर 0, तीनों 0 के बराबर होंगे तभी ये 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो इस कंडीशन में मिला कि a बराबर क्या हो जाएगा b और b बराबर c और c बराबर a। तो देखो a बराबर b के b बराबर c के, तो ये क्या हुआ कि a बराबर b बराबर c, अगर ये तीनों बराबर हैं तभी ये 0 इस समीकरण को हम 0
कह सकते हैं। अगर तीनों बराबर नहीं होंगे तो ये जीरो, ये वाला समीकरण जीरो नहीं होगा। तब कौन जीरो होगा? तब ये वाला जीरो होगा। क्या? a इज नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, a इज नॉट इक्वल्स टू बी और नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब a अगर b के बराबर, मतलब कह रहे हैं, समझो, ये तीनों एक दूसरे के बराबर ना होंगे तब ये वाला जीरो होगा और अदरवाइज ये वाला जीरो होगा। ठीक ना? ये कंडीशन है कि अगर a बराबर b बराबर c है तो ये जीरो होगा दूसरा वाला, तब ये समीकरण जीरो मिलेगा। अगर a बराबर b बराबर c नहीं है तो क्या होगा? तबे हमें ये मिलेगा कि ये वाला जीरो है। क्योंकि अब हमें जीरो के बराबर करना है तो दोनों में से एक को तो जीरो होना पड़ेगा। 1/2 कभी जीरो के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट संख्या है। कांस्टेंट संख्या कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, इसलिए हम इस 1/2 को जीरो नहीं कर सकते। तो जीरो किसको कर सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी को। तो a प्लस बी प्लस सी जीरो कब होगा? जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है? अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये वाला जीरो मिलेगा। ठीक है ना? ध्यान से समझ लिए होंगे इस चीज को, आप लोग भली भांति जान लिए होंगे। तो इस पर और प्रैक्टिस करिएगा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बढ़ाते रहिएगा और हमें जरूर बताते रहिएगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा, क्योंकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, थोड़ी कुछ चीजें आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप लोग हमें मोटिवेट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करते हैं, हमें उससे मोटिवेट होना है। तो आप लोग हमें बताते जरूर रहिएगा कि होता हो क्या रहा है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है? टेलीग्राम चैनल का मतलब टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना है। ठीक ना? टेलीग्राम पे ग्रुप बना है, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी समस्या हो बताते रहिएगा हमें। ठीक ना? आप लोगों के कमेंट्स टेलीग्राम पे आते रहेंगे, क्योंकि हमने इसलिए उसको चैनल नहीं बनाया, ग्रुप बनाया है कि आप लोग भी हमें मैसेज करते रहें और हम हमारे फैमिली को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ाते हुए चले। ठीक है? तो आप लोग हमें इस तरह से मोटिवेट करेंगे। कुछ और एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कुछ है नहीं। और हाँ, पढ़ाई में थोड़ा सीरियस रहा करिए। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट्स किया कि थोड़ा सा सर थोड़ा सा हंसाइए, हंसने वाला मतलब क्लास दीजिए, लाफिंग। तो हम ये कर ही नहीं पा रहे हैं। रीजन इसका ये है कि अगर आप पढ़ाई में थोड़ा सीरियस हैं तभी आपको कंडीशन निकालना है, और हमें लगता है कि थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करें। सीरियस का मतलब बीमार वाला सीरियस नहीं, सीरियस का मतलब ये कि आप लोग इस स्टडी पे फोकस करें, बुक्स सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप मैथ में करते हैं उतना आप परफेक्ट होते हैं। एक टाइम था, हमने जब एसएससी दिया था, एसएससी दे रहे थे, तो उस समय एक लगातार प्रैक्टिस हो रही थी, तो कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे, कुछ कैलकुलेशंस ऐसे मिलते थे कि हम पहले से किए होते थे, केवल उनको लिखना होता था। मैथ की कितने भी पेपर मैंने दिए थे एसएससी के, उसमें कई सारे, कम से कम सीजीएल मेंस दिया, उसमें 4 से 6 क्वेश्चन हमको लगाने ही नहीं पड़े, पहले से लगाए थे, प्रैक्टिस सेट से मिल गए, उसको वहां से करके चले आए। तो आप लोग मैथ में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा, और ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाती है। ठीक ना? तो आप लोग मैथ की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए तो और अच्छा रहेगा। अब कुछ एक और फार्मूले हम आपके लिए लेके हैं, देखते हैं। जैसे कह दिया कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो फाइंड करो x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करो। ठीक ना? ये कह दिया। दूसरा कह दिया 1x माइनस 1/x की वैल्यू ये है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करो। ठीक ना? ये कह दिया उसने। और इधर एक दूसरी चीज उसने और कह दी, मान लो इधर कि x प्लस 1/x का वैल्यू है इतना, तो हमें दूसरी चीज पूछ लिया कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू भी बात बताना है आपको। इधर पूछेगा x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करो, ये उसने कह दिया। तो हम करते क्या हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले x प्लस 1/x पर क्या क्या बन सकता है देखते हैं। इधर हुआ x³ प्लस 1/x³, इसको निकालते हैं, फिर दूसरे बात करते हैं। देखो ये है क्या, हमने कहा x प्लस 1/x बराबर a, ये है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हुआ a²। ठीक है ना? स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाया क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर चला a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बना हमारा, क्या बना, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अगर ये बना, इसी फार्मूले से इसको हम तोड़ते हैं, तो क्या हुआ, a की जगह x है तो x का स्क्वायर
प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 x का मतलब x और 1/x, ये हुआ 2ab, a की जगह x है, b की जगह 1/x बराबर a स्क्वायर तो है ही है। यहां a का मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ ab है, ये एक फॉर्मूला है, यहां रखना चाहो तो a रख लो, कैपिटल वाला a रख लो, ठीक है, कैपिटल वाला a रख लो, क्योंकि अगर कैपिटल नहीं रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ फॉर्मूला भी वही है और ये भी वही है, तो हम इसको कैपिटल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, x x कैंसिल हो गया, तो यहां बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हुआ a स्क्वायर, और इधर ये प्लस का 2 बचा, क्या बचा प्लस का 2, दूसरी तरफ भेज दो उसको, माइनस का 2 हो जाएगा। तो अगर यहां हमने कहा कि अगर ये कैपिटल A के बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2, ये बन जाएगा हमारा, ठीक ना, a स्क्वायर माइनस 2 ये बन जाएगा इससे। ये फार्मूला अब हमें मिला कहां से, मैंने बता दिया, ये फार्मूला हमें मिला कैसे ये मैंने जान लिया। अब हमें फार्मूले अगर दिमाग में है, अब हमें जब कैलकुलेशन जान लेते हैं तो हमें क्या होता है, आसानी होती है कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं वो फटाक से मिल जाता है। अब यही चूंकि दूसरा वाला समीकरण है, इसका क्यूब कर देते हैं, यहां क्या किया मैंने, क्यूब कर दिया, देखिए ध्यान से, x प्लस 1/x का होल क्यूब किया बराबर हो जाएगा a क्यूब, ठीक है, तो इधर यह a प्लस b का होल क्यूब बराबर हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और यह हुआ a प्लस b, ठीक ना, ये बन जाएगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फार्मूला हमारा बना। तो यहां हम क्या करें, इसको रख देते हैं, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x प्लस 1/x, ये बन गया हमारा, ठीक, और बराबर क्या है कि है a क्यूब के, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहां बना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, अब ये काहे के बराबर है, मान लिया a के बराबर तो था ही, तो ये हो गया 3a बराबर हमारा मिला a क्यूब। तो अगर हम कहें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो a क्यूब माइनस 3a, तो ये फार्मूला बन गया कि a क्यूब माइनस 3a, ये हो गया हमारा क्या, a क्यूब माइनस 3a, ये जान लिए होंगे आप, ठीक ना, ये मिला कहां से ये आप लोग जान लिए होंगे। इनको चाहें अगर हम यहां, तो इनको हम क्या करें, एक फॉर्मूला बता दें उसके बाद क्वेश्चन लगवा दें, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से सीख जाएंगे और आपको लगेगा कि ये ट्रिक बन गई और जादू से सब सॉल्व हो गया। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपको हम फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करा दें कि मान लो बाय द वे अगर कहीं आप फार्मूला थोड़ा सा मिस करें तो आपको तुरंत वहां से मिल जाए कि वास्तव में ये हुआ क्या था, होना कितना था, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कुछ दिमागी प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर जिसे कहते हैं, ह्यूमन एरर हम करते हैं, वहां पर कभी कभी हम अपना एक किस्सा बताते हैं कि हम एक बार अपना जो परीक्षा दे रहे थे और 2 को 12 में काट रहे थे, 2 पंचे 12 करके आए थे, ये एग्जाम प्रेशर होता है कि अगर हम उसके क्या 12 काटना था और 2 पंचे 12 किए थे जल्दी में, तो एग्जाम प्रेशर क्या है उसको थोड़ा सा रिमूव करने के लिए आप इस चीज को, अगर इंट्रोडक्शन अगर आपका पूरा पता है, फार्मूले आप सही से जानते हो, तो आपको कुछ चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि आपको ये चीजें भी बताते रहें कि ये होते कैसे हैं, फॉर्मूले बनते कैसे हैं ये वाले, तो हम इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन दे दें, क्या कर दें कि x प्लस 1/x बराबर दिया 5, तो कहा उसने कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, और उसने कह दिया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, तो दोनों वैल्यू हम फाइंड करते कैसे, देखो यहां a की वैल्यू है 5, तो यहां देखो रखो a की वैल्यू यहां कितनी है 5, तो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 5 पे हम 25, क्या हुआ a का स्क्वायर 5 पे हम 25 माइनस 2, यानी 25 माइनस 2 कितना हो गया 23, ये हमारा आंसर मिल गया। तो अगर ये मिले कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, ये अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमने फटाक से आंसर कर दिया, कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगले में क्या हुआ, a क्यूब करना है, तो a क्यूब 5 का क्यूब 5 पे 25 पंचे 125 माइनस 3 इंटू a, यानी 5 से 15, यानी घटा दे कितना हुआ 0, और इधर हुआ 1 1, यानी 110। ये चीजें हमारी बन गई, क्या बनी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर इतना हमारा बन गया, ठीक ना। और इसी पे एक और ले लें कि x प्लस 1/x बराबर 2 ले लें, ठीक है, क्या ले लें 2, तो कह दें ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अगर कह दें कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो कैसे फाइंड करोगे भाई, देखो ध्यान से देखो, 2 दूनी इसका a का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 यानी 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना बन गया 2,
इधर अगर कहे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे, बस a का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 का क्यूब कर रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बन गया 8 बन गया। फिर -3a, तो 3 मतलब 3 2 जा 6, तो यह -6 कर दी, कितना बन गया 2। तो इससे हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। तो हमें जहां तक लगता है कि आपने इन फार्मूलों का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा, ठीक ना। एक और चीजें हैं उसको भी हम इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे है अगर दे दिया क्या x - 1/x बराबर a दे दिया, ठीक है, तो कह दिया x² प्लस 1/x² बराबर फाइंड करो, और इधर पूछेगा x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करो। तो हम कुछ करते नहीं है, केवल x - 1/x बराबर a है, इसका स्क्वायर कर देते, तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो हुआ x², यानी अब यहाँ क्या हुआ a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, यही फार्मूला लगा देते हैं। तो x² प्लस 1/x² माइनस 2x प्लस 1/x बराबर कितना होगा a², तो a से x कैंसिल, तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर a², ये बना। अब इधर होगा x² प्लस 1/x² बराबर a² प्लस 2, यानी हमारा क्या बन गया, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम सीधा सीधा a का स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, जो भी मिला उसमें एक उसका स्क्वायर और इसमें प्लस 2 जोड़ दिए। अगर हमें ये वाला फाइंड करना है तो क्यूब कर लेंगे, x 1/x का होल क्यूब बराबर a³, तो ये फार्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, ठीक है। तो रखते हैं x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x 1/x, और इधर हुआ x प्लस माइनस 1/x, ये बना हमारा, ठीक, बराबर क्या हुआ a³। इसकी वैल्यू तो कट गई, इसकी वैल्यू होती है a, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, अब इसको हम दूसरी तरफ भेज दें, क्या हुआ a³ प्लस 3a, ये दोनों फार्मूले बन गए। इनको आप लोग देखिए इसमें क्या रख सकते हैं, a³ प्लस 3a, ये बन गया हमारा। अब इसमें एक दो क्वेश्चन रिलेटेड लगा दें, है ना, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसको हम इतना तेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके अगला क्वेश्चन आप कर चुके हैं और काफी समझ लिए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है कि x - 1/x बराबर अगर 2 दे दिया और पूछा x² प्लस 1/x², तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी 4 2 6, और x³ प्लस माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, अगर 2 है तो क्या किया, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, और प्लस 2 तिहाई 6 8 6 14, ये मिल गया। अगर x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछे तो क्या करोगे, 5 × 5 हम 25 और प्लस 2 25 2 27। अगर x क्या पूछा, x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो a³ मतलब 5 × 5 25 5 125, और फिर 3a 5 तिहाई 15, इनको जोड़ ले कितना मिल गया 140। यानी अगर हमने ये फॉर्मूले दिमाग में रख लिए तो हमें बहुत जल्दी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग इस चीज की जो आज मैंने पढ़ाया इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी कोई समस्या होती है हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बताइएगा जरूर, ठीक है, ताकि हम आपके उसका आंसर दे सकें, और आप हमें कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।